किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं एम के किसान न्यूज यूट्यूब चैनल। किसान भाई आज की वीडियो हम बात करेंगे लहसुन की खेती के बारे में। हमें अपनी लहसुन की खेती में यूरिया खाद डालना चाहिए या नैनो यूरिया खाद। तो किसान भाई वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं आपके लिए इस वीडियो में सारी जानकारी बताने वाला हूं। तो किसानों भाइयों हम इस वीडियो में बात करेंगे लहसुन की खेती के बारे में। तो किसान भाइयों हमें अपनी लहसुन की खेती में यूरिया खाद देना चाहिए या नैनो यूरिया खाद। तो हम दोनों प्रोडक्टों में से एक प्रोडक्ट का अपनी लहसुन की क्रॉप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि किसान भाइयों आप यूरिया खाद का तो कई वर्षों से प्रयोग करते आए हैं, तो इस साल इप्पो कंपनी ने अपना जिसका नाम है नैनो यूरिया खाद आपके लिए इप्पो कंपनी पे ये नैनो यूरिया खाद के नाम से ही किसान भाइयों मिलेगा, जो किसानों भाइयों यूरिया की तरह ही सेम काम करेगा, जो हम अपनी लहसुन की क्रॉप में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे किसान भाइयों के मन में यही सवाल रहता है कि हम अपनी लहसुन की खेती में नैनो यूरिया खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसान साथियों आप लहसुन की खेती में आप यूरिया खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपके लिए लहसुन का उत्पादन ज़्यादा नहीं मिलेगा। मतलब कि सीधी तौर पर बात की जाए, लहसुन में यूरिया खाद का ज़्यादा महत्व माना जाता है, जिससे हमारे लहसुन की जो पत्तियां होती हैं वो पीली भी नहीं पड़ती हैं और हमारे पौधे के लिए हरा भरा भी रखती हैं और हमारा पौधा ज़्यादा ग्रोथ करता है। जैसे कि लहसुन में पीलापन को भी दूर करता है और हमारे पौधों के लिए हरा भरा रखता है। यानी कि सीधे तौर पर बात की जाए लहसुन की खेती में यूरिया की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। यानी कि कहा जाए कि लहसुन की खेती में यूरिया की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और आपके लिए वहीं पर नैनो यूरिया खाद का अच्छा रिजल्ट मिल जाए लहसुन की खेती में, तो आप नैनो यूरिया खाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं लहसुन में यूरिया खाद की। अगर हम अपने लहसुन में यूरिया खाद डालते हैं तो जो हमारे यूरिया खाद का दाना होता है वो धीरे धीरे छोटे होने लगता है। किसान भाई धीरे धीरे छोटे तो होने लगता है। जो हमारे यूरिया खाद में नाइट्रोजन गैस होती है वो वायुमंडल में धीरे धीरे उड़ने लगती है, जिससे 20 से 30% नाइट्रोजन यूरिया हमारी वायुमंडल में उड़ जाती है, जिससे हमारे पौधे के लिए 60 से 70% ही नाइट्रोजन यूरिया की गैस मिल पाती है, जिससे हमारी 20 से 30% नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में ही उड़ जाती है। और अब बात करते हैं नैनो यूरिया खाद के बारे में, जो हम अपनी फसल पर स्प्रे के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। नैनो यूरिया खाद है जो हमारा वो सेम यूरिया खाद के तरह ही कार्य करता है। और अब बात करते हैं नैनो यूरिया खाद के बारे में। ये सेम यूरिया खाद के ही तरह कार्य करता है, ये अलग कोई कार्य नहीं करता है। तो अब बात करते हैं नैनो यूरिया खाद के बारे में। आप इसे जड़ों में नहीं दे सकते, हम नैनो यूरिया खाद का अपनी फसल पर स्प्रे कर सकते हैं, जो हमारी डायरेक्टली पत्तियों पर जाता है और हमारे पौधों में ऑब्जर्व हो जाता है और हमारे पौधा अच्छा विकास भी करेंगे, हरे भरे दिखने लगेंगे। तो किसानों भाइयों हम नाइट्रोजन यूरिया का अपनी लहसुन की क्रॉप में इस्तेमाल करते हैं तो हमारा नाइट्रोजन यूरिया उड़ने का कार्य करता है। अगर किसान भाइयों हम नैनो यूरिया खाद का अपनी फसल पर इस्तेमाल करते हैं तो ये डायरेक्टली पत्तियों पे से ही कार्य करना चालू कर देता है। तो किसानों भाइयों हमें नैनो यूरिया खाद का अपनी फसल पर स्प्रे के रूप में प्रयोग करना चाहिए। तो किसानों भाइयों मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही पसंद आई हो। तो किसानों भाई जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, पास में बेल आइकन